हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अरबी के 5 ईयर का जो है इस टॉपिक का नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं जिसमें भी प्रैक्टिस करने के लिए या फिर हमारा हो जाता है कि नकली वकालत या फिर है ना कुछ कुछ केस वगैरह जो कि है ना वकालत के स्टूडेंट लोग को दिया जाता है कि वो लोग करें। तो ये सब जितना भी करवाया जाता है ये 5 ईयर में आप लोग का प्रैक्टिस के लिए रहता है। आपका अगर पढ़ाई रहे अगर एलएलबी में वकालत की पढ़ाई में तो सिर्फ 4 ईयर्स तक ही जो रहता है पढ़ाई वो रहता है, और 5 ईयर में आप लोगों से प्रैक्टिस करवाया जाता है, देखा जाता है आपका टेस्ट लेकर कि आप लोग कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं उतने दिन के पढ़ाने के बाद, और आप लोगों की जो तर्क शक्ति है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना लोगों को दूसरे व्यक्ति को प्रभावित अपनी ओर कर रहा है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इस टॉपिक को स्टार्ट करने जाती हूँ। देखिए, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसमें शोध प्रबंध मतलब कोई भी विषय पर कोई ठोस विषय कोई केस मिल जाता है उस पर रिसर्च करना रहता है, तो उसको छानबीन करना रहता है, पूछताछ करना रहता है, यही रहता है रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो मैंने जिस तरह से नोट्स बनाया है उस प्रकार से देख लिया जाए। रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन शोध प्रबंधक एक विस्तृत अकादमिक लेख में होता है जिसमें किसी विशेष विषय पर गहराई से अध्ययन विश्लेषण और नए तथ्यों की खोज प्रस्तुत की जाती है। इसमें आप लोगों को इसके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इसकी खोज में क्या क्या नई चीजें मिली हैं ये सभी आप लोगों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट ज़्यादा ये लंबा नहीं रहता है, ये कम टाइम में और कम समय में ख़त्म हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रेशन का थोड़ा लंबा उसका प्रोसेस रहता है। लेकिन डिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रेशन का उद्देश्य है कि किसी विषय पर गहन शोध करें, नई जानकारी या निष्कर्ष प्रस्तुत करना, शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता दिखाना और अकादमिक डिग्री प्राप्त करना। इसमें डिग्री प्राप्त की जाती है और इसका सामान्य अध्ययन से ही इसका अध्ययन अभ्यास से ही ये खत्म हो जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट। लेकिन डिस्ट्रेशन में रहता है कि उसमें आपको डिग्री लेना ही होगा तो ही आप उसमें कोई भी आगे काम कर सकते हैं। अब एक सामान्यतः डिस्ट्रेशन में कितने भाग होते हैं? तो इसके 5 भाग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा नहीं 6 भाग होते हैं। एक प्रस्तावना हो जाता है, दूसरा साहित्य समीक्षा, तीसरा शोध पद्धति, चौथा हमारा होता है डेटा विश्लेषण, पांचवा निष्कर्ष कि क्या उसका इतना सारे कार्य होने पर निष्कर्ष निकला, और छठा जो रहता है संदर्भ सूची। तो यही सारी चीज होते हैं। देखिए, प्रस्तावना में हम लोग किस तरह से कार्य करेंगे। तो प्रस्तावना में पहले कौन सा विषय है उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ परिचय देना रहता है, और वो शोध करने में यानी खोज वगैरह करने में, छानबीन करने में क्या क्या समस्या आई, फिर इसका उद्देश्य क्या था, परिकल्पना हुआ, ये सब जितने भी हैं प्रस्तावना में शामिल है। और साहित्य समीक्षा में पहले किए गए शोध का अध्ययन होता है और प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा आता है हमारा शोध पद्धति में डेटा संग्रह की विधि को देखा जाता है, और दूसरा सैंपल चयन कि क्या क्या उसमें के सैंपल मिले हैं, कुछ कुछ सुराग वगैरह मिलता है ना। कितने भी आप लोग सीरियल या टीवी में देखे होंगे कि उसमें है ना सुराग, कुछ मतलब कि एक चीज कुछ मिली रहती है जिससे आगे का प्रोसेस किया जाता है कि नहीं ये चीज है तो यहाँ पर जरूर ऐसा काम किया गया होगा। और फिर आ जाता है अनुसंधान, डिजाइन, ये सब आ जाता है हमारे शोध पद्धति में। डेटा विश्लेषण में सांख्यिकीय विश्लेषण और तालिका और ग्राफ का उपयोग किया जाता है, और अंततः निष्कर्ष निकाला जाता है कि मुख्य परिणाम क्या थे। इसमें सुझाव और सिफारिशों के बारे में जाना जाता है कि क्या क्या सुझाव मिले और इसके क्या क्या सिफारिशें हैं। और संदर्भ सूची में आ जाता है जो कि छठा है हमारा डिस्ट्रेशन का,
उसमें पुस्तकों, शोध पत्रों और वेबसाइटों का उल्लेख किया गया है कि इसमें इस कार्य मतलब कि जो रहता है क्या बोले, उससे संबंधित कार्य हो सकते हैं, उससे जुड़े पुस्तक से जुड़े कार्य हो सकते हैं, शोध पत्रों से, वेबसाइटों से। आजकल तो ज़्यादातर इंटरनेट से हो रहा है, वेबसाइट वगैरह ही। और देखिए, अगर मुख्यतः आप लोगों को बताऊं, इतना लंबा चौड़ा मैंने जो लेकर गई हूँ, खैर वो भी आप लोगों के लिए सही है, लेकिन अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है मुख्यतः और किस आधार पर, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगा। पहले तो बता दूं, स्तर के आधार पर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो स्नातक या स्नातकोत्तर होता है और लंबाई में बहुत कम, गहराई में सामान्य शोध रहता है, उद्देश्य इसका अकादमिक अभ्यास रहता है। लेकिन वही स्तर के आधार पर डिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर यानी पीएचडी जैसा होता है और इसकी लंबाई बहुत अधिक रहती है, गहराई विस्तृत और मौलिक शोध की तरह, और उद्देश्य इसका डिग्री प्राप्त करना रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा आज की वीडियो में कि रिसर्च प्रोजेक्ट और डिस्ट्रेशन क्या है और इसमें कैसे तरह से कार्य किए जाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स।